श्री जीवंती माँ, जिन्हें हम छोटी माँ के नाम से जानते हैं। आपका जन्म एक संस्कारिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे जीवन पर्यंत उसी तरह श्री सिद्धि माँ के साथ रही जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहे। श्री सिद्धि माँ एवं जीवंती माँ का जन्म एक ही स्थान अल्मोड़ा में हुआ था। एक ही विद्यालय में दोनों ने विद्या अध्ययन किया और संभवतः एक ही समय में अल्मोड़ा से नैनीताल भी आए। श्री राम साहजी के घर में एक ही समय में दोनों ने महाराज जी के दर्शन भी किए। श्री जीवंती माँ जैसे ही बाबा जी को प्रणाम करने के लिए झुकी, तभी बाबा जी अपना हाथ हिला हिला कर कहने लगे, बड़ी संत है, बड़ी संत है, ये हमें रोटी खिलाएगी। कालांतर में श्री जीवंती माँ के साथ ऐसा सहयोग घटित हुआ कि केची में उन्हें बाबा जी के लिए नित्य प्रति भोग बनाने के सौभाग्य प्राप्त हुए। घर पर रहते हुए श्री जीवंती माँ महाराज जी के लिए भोग बनाकर उन्हें घर पर ही भावपूर्वक अर्पण करती थी, फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी। श्री जीवंती माँ एक अध्यापिका थी, अकेले ही रहा करती थी। नित्य प्रति कैची आश्रम दर्शन के लिए जाया भी करती थी। वह अपनी सभी घरेलू जिम्मेदारियों को शीघ्रता से पूरा करती थी। भोग प्रसाद बनाकर महाराज जी को अर्पण करने के बाद ही स्वयं भी ग्रहण करती थी। एक दिन उन्होंने दाल और रोटी बनाई और महाराज जी के भोग के लिए थाली में परोसी ही थी कि उनके मन में विचार आया कि दाल कुछ कम पकी है। तुरंत ऐसा सोचकर वह थाली महाराज जी के सामने से हटाकर उन्हें फल का भोग लगा देती हैं। उसके पश्चात वह केची चली गई। केची पहुंचने पर उन्होंने महाराज जी को भक्तों के बीच तख्त पर बैठे हुए देखा। जैसे ही छोटी माँ ने महाराज जी को प्रणाम किया, वे बोल उठे, आज इसने मुझे भोजन नहीं दिया है, मुझे भूखा रखा, इसने मुझे भोजन नहीं दिया। एक बार महाराज जी ने भक्तों को बहुत दिनों तक दर्शन नहीं दिए, अतः भक्तों ने यह निश्चय किया कि श्री रामचरितमानस का पाठ निरंतर अखंड रूप से किया जाए। उन्होंने जीवंती माँ की सात्विकता, पवित्रता और आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर उनके घर को अखंड पाठ हेतु चुना। यह अखंड पाठ 24 घंटे में पूरा होता और फिर से इसे पुनः प्रारंभ कर दिया जाता। यह क्रम निरंतर 25 दिनों तक चलता रहा। अचानक 25वें दिन रात्रि को 11 बजे महाराज जी आ गए। उन्हें देख सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कुछ क्षणों में पूरे वातावरण में आनंद की लहर फैल गई। रामायण बाबा के हाथों में सौंपकर भक्तगण उनकी आरती उतारने लगे। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। उसके बाद महाराज जी हनुमानगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। अगले दिन बाबा ने सभी भक्तों को जो उनके दर्शन के लिए आए थे जीवंती माँ के घर यह कहकर भेज दिया कि जाओ वहां पर भंडारा लगा है। भारी भीड़ को देखकर कुछ भक्त जीवंती माँ के बारे में चिंतित होकर कहने लगे कि इतने कम साधन होते हुए भी ये कार्य जीवंती माँ कैसे पूरा करेगी। यह सुनकर महाराज जी तुरंत बोल उठे, तुम नहीं जानते जीवंती माँ को, वह तो कुबेर के भंडार की स्वामिनी है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। भक्तों की भीड़ निरंतर आती गई और निरंतर प्रसाद वितरित होता रहा। उसी समय से केची आश्रम में भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनके आदेशानुसार होती थी। प्रत्येक शाम को जीवंती माँ रसोई के कार्यकर्ताओं को अगले दिन भोजन प्रसाद की व्यवस्था के लिए निर्देश देती थी। बिना किसी चिंता के आगंतुकों और सभी दर्शनार्थियों को प्रसाद पर्याप्त होता, इसी व्यवस्था की जाती। आश्रम से जाने वाले सभी भक्तों को भोजन व प्रसाद के डिब्बे भी दिए जाते, जिससे भक्तों को कोई असुविधा ना हो। यह कार्य जीवंती माँ की प्रेरणा स्वरूप था। जब भी आश्रम में किसी विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटी माता जी अपने विवेक शक्ति से समाधान करती थी। 1962 में महाराज जी ने जीवंती माँ से कहा, अब से तू सिद्धि माँ के साथ रहेगी। तभी से जीवंती माँ ने अपना अध्यापन कार्य छोड़ दिया और महाराज जी के आदेश के अनुसार श्री माँ के साथ केची में रहने लगी, उनका साथ निभाया। भक्तों की दृष्टि में श्री छोटी माँ आज भी श्री माँ का अभिन्न स्वरूप है।